नमस्कार। आज हमारे साथ है एक खास शख्सियत जिन्होंने फार्मिंग की दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी में है। फार्मिंग को अक्सर हम जोड़ते हैं किसान, रूरल इंडिया, गांव से, लेकिन इन्होंने फार्मिंग को अर्बन एरियाज़ में, शहरों में घर घर लाने की तैयारी कर चुके हैं और इसकी शुरुआत की इन्होंने अपने ही किचन गार्डन से। हमारे साथ मौजूद है अदिति पोपली जी। अदिति, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। अदिति जी, थोड़ी सी अपने किचन गार्डन के बारे में बताइए। मैं शुरुआत से ही मतलब पिछले 24-25 साल से ही घर में सब्जियां, हर्ब्स, सारी जड़ी बूटियां जो बहुत कॉमनली अवेलेबल होती हैं वो उगा रही हूँ। और पिछले 7 साल से मैंने नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक तरीके होते हैं कृषि के, वो उस तरह से उगाना शुरू किया है। और उसमें मैं सारी काम आने वाली जो डेली यूज़ में गिलोय, ब्रामरी, मोरिंगा और एलोवेरा और सारी जड़ी बूटियाँ लगभग उगा रही हूँ। और सब्जियाँ तो सारी मौसम की, जैसे गर्मियों में लौकी, तोरी, टिंडा, खीरा, करेले, ये सारे उग जाते हैं आराम से गमले में भी, और छोटा सा मेरा स्पेस है तो नीचे ज़मीन पे भी। और सर्दियों में तो बहुत अच्छा पालक, मेथी, धनिया और चुकंदर और सरसों, सर्दियों की सारी सब्जियां हम अच्छे से उगा लेते हैं। और इससे घर वाले भी खुश हैं और उनका स्वाद, और सबसे ज़रूरी बात कि वो आजकल जो पेस्टिसाइड वाली सब्जियां बाज़ार में अवेलेबल हैं वो हमें नहीं खरीदनी पड़ती। अक्सर कहा जाता है कि पालक या बाकी सब्जियां हैं, खीरा हुआ, इन सबको घर में उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, अगर हमने सीखा हुआ है, जो हमारे प्राकृतिक कृषि है, वैदिक कृषि है, उस तरह से हम अगर उगाएंगे, खाद बनाएंगे, ये गौ आधारित कृषि होती है, गाय, जो देसी गाय है हमारी, उससे गोबर, गौमूत्र से हम जो दवाइयाँ बनाते हैं, और जो हमारे देसी बीज हैं, उससे हम बहुत आसान होता है खेती करना। उसकी नॉलेज लेनी, उसका ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। वो अगर हो जाए तो आप गमलों और हर जगह आप ये वाली खेती कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी आप घर पे उगा सकते हैं। मतलब बड़े से बड़े गमलों में लोग पपीते उगाते हैं, छत पे भी रख के सारी सब्जियां और फल उगाए जा सकते हैं। तो इसके लिए आप खाद और बीज, इसका कैसे आप बनाते हैं? घर में बनाते हैं खाद, आप खुद से बना रहे हैं? देखिए, कई खाद जो हमारी घर में यूज़ करते हैं, किचन वेस्ट होता है हमारा, जो सब्ज़ी के छिलके, उनसे हम बहुत तरह की खाद बनाते हैं। एक जो हम देसी खेती करते हैं, जिनसे मैंने सीखी, श्री श्री नेचुरल फार्मिंग, उसमें हम बहुत तरह का, एक हवन होता है अग्निहोत्रा, उसकी राख होती है, और बहुत तरह की जो देसी गाय के गोबर से हम 15 से 20 तरह की खाद बनाते हैं। पंचगव्य होता है, बहुत सारे खाद बनाते हैं। उन सबको हर थोड़े थोड़े दिनों में डालते हैं, तो वो हम करते हैं। और देसी बीज हमें किसानों से, और बहुत सारे लोग जो देसी उगाते हैं, उनसे हमें आजकल व्हाट्सएप है, ऑनलाइन है, तो आपको घर बैठे बीज भी मिल जाते हैं देसी। जैसा भी आप बता रहे थे कि खाद भी एक तरह की नहीं हो सकती, खाद को भी आप बदल बदल के, वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, बहुत तरह की खाद होती है, मगर इस कृषि में, प्राकृतिक कृषि में, हमें खाद कहीं भी कुछ भी बाज़ार से नहीं खरीदना। सब कुछ घर में मिलेगा, या देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से, या जो भी हम फल सब्जियों के छिलके हैं, गुड़ है जो घर में बेकार पड़ा हुआ गुड़ होता है, गीला हो जाता है, बेसन है, उनसे हम बहुत तरह के अलग अलग तरह की खाद बनाते हैं, जिसमें कुछ आप 3-4 दिन में रख सकते हैं, कुछ आप 1 महीना 2 महीना शेल्फ़ लाइफ होती है, रख सकते हैं, और कुछ की शेल्फ़ लाइफ हमेशा है, मतलब उसकी कोई शेल्फ़ लाइफ नहीं, आप सालों साल चलेगी। इस तरह की हम बहुत सारी खाद बनाते हैं, और वो पौधों को अलग अलग टाइम पे देते हैं। सादा पानी नहीं डालना है। जो ये प्राकृतिक कृषि है, उसमें कुछ भी पानी, खाली पानी नहीं डालना है। कुछ भी दवाई जो हमने आप कोर्स करते हैं, हम उसमें सिखाते हैं, उसको डाइल्यूट करके डालना है, तो वो करना ज़रूरी होता है। उसमें एक जीवामृत है,
एक घन जीवामृत है, सूखी खाद होती है। अच्छा, लोग कहते हैं बारिश है, बारिशों में तो बारिश का पानी बहुत है तो खाद की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम के लिए एक सूखी खाद होती है कि आपको पानी तो नहीं डालना मगर न्यूट्रिशन तो चाहिए पौधे में ताकत के लिए, तो वो सूखी खाद भी सिखाते हैं। ऐसे बहुत तरह की खाद हम बनाना सिखाते हैं। छाछ की बहुत अच्छी खाद बनती है, उसको हम मिट्टी की हांडी में रख के 10 से 15 दिन थोड़ा उसको फर्मेंट करते हैं, उसमें तांबे का कोई चम्मच पुराना या टुकड़ा डाल के उसको रखते हैं और वो काफ़ी अच्छे से डाइल्यूट करके उसको वो गर्मियों में पौधों के लिए बहुत अच्छा खाद का काम करती है कि उसको पौधों को ताकत भी मिलती है, मगर वो देसी गाय का A2 दूध की छाछ होनी चाहिए। अभी जैसा मैं यहाँ पे देख रही थी कि सारे गमले मिट्टी के नहीं, कुछ आपके अलग तरीके के गमले, वो क्या है, वो मतलब एग्जैक्टली क्या चीज़ है? देखिए, गोबर के भी गमले होते हैं, जैसे उनकी सबसे खासियत ये है, ये भी आप आगे आप विज़िट करिएगा, गौशाला हैं जो बनाती हैं देसी गाय के गोबर और उसमें जड़ी बूटियाँ मिला के। उस गमले की खासियत ये है कि वो 3 साल आप उसमें हर सब्ज़ी उगा सकते हैं और उसके बाद जब वो थोड़ा भुरभुरा हो गया, टूट गया, तो वो एक खाद का काम करता है। तो आपको कुछ भी आपने बेकार नहीं करा, आपको कहीं वेस्ट नहीं हुआ जो आपके ऊपर बोझ आए कि हमने ये एक कूड़ा इकट्ठा करा। एक कंपोस्टेबल है और बहुत ही नेचुरल है और ये आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ों में उगाएं और मिट्टी के गमले भी इस्तेमाल करें। आप एक शब्द जो बार बार इस्तेमाल कर रही हैं, देसी खेती, मतलब देसी खेती किसे कहेंगे, क्या है एग्जैक्टली देसी गाय? मैंने बोला था देसी खेती मतलब जो हमारे पूर्वज आज से 100 साल पहले करते थे। जब हरित क्रांति हुई और बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस करे हमारे यहाँ लाए गए और किसानों को फ्री में बांटे गए कि ये डालो, उससे हमारी खेती नीचे होती गई और किसानों को बहुत नुकसान हुआ। हमारी जो मिट्टी की ऊपरी सतह में पूरा केमिकल भर गया। उसको वापस लाने के लिए हमें जैविक खेती, जिसको देसी खेती कह रहे हैं, वो देसी गाय से ही संभव है, उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो कहाँ से किचन गार्डन और ऑर्गेनिक खेती करने का विचार आपके दिमाग में आया, कहाँ से, कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ी हूँ और जब मैंने स्पिरिचुअलिटी के लिए, योग के लिए शुरू किया था, तब वहाँ पे कुछ समय बिता के मुझे पता चला कि वहाँ श्री श्री नेचुरल फार्मिंग भी होती है, जहाँ पे देसी तरह से देसी गाय, गौ आधारित खेती कैसे करते हैं ये मैंने सीखा। और जब मुझे सीखा उसमें बहुत सारे तरीके से हम जो बहुत आसान है घर में करना, तो मैंने घर में उसको अप्लाई करा, उसको शुरुआत करी और अभी तक पिछले 8 साल से मैं वो कर रही हूँ और उसके बहुत अच्छे प्रमाण हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से उगा रही हूँ। मैंने पालक के बीज नहीं देखे थे अपने गमलों में कभी, तो जब पालक पक जाती थी हम लोग हटा देते थे, बीज ही नहीं बनते थे। तो ऐसी सारी चीज़ों के बीज कैसे बनाने हैं, ये मैंने इस चीज़ को हमें नेचुरल तरीके से आ गया सीखना। तो अब जितनी भी खेती हो रही है, टमाटर हैं, इन सब के बीज आप खुद से बना करके खुद से कर पा रहे? उगा लेती हूँ, टमाटर के बीज हैं, बैंगन है, मगर हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो इसको घर में बीज बनाने का व्यवसाय करते हैं, तो हम उनसे बल्क में ले लेते हैं और बहुत सारे लोग आपस में बांट लेते हैं। इससे उनको भी एक प्रोत्साहन रहता है कि हाँ, हम कुछ उससे कुछ कमा पा रहे हैं और हम लोग का जो थोड़ा बहुत होता है हम बांटते भी हैं सब लोगों को कि बीज आप रखें। ये आपके हाथ में ये मैं कुछ देख पा रही हूँ, ये क्या है? ये हल्दी है, ये जो मैंने गमले में उगाई थी। इसको जब ये बन गई, पक गई, तो मैंने कुछ तो इस्तेमाल कर ली, इसको मैं फिर दोबारा गमले में लगा दूंगी तो ये दोबारा हल्दी बन जाएगी और 8 महीने में ये तैयार हो जाती है। तो ये गमले में बहुत अच्छे से हल्दी उग जाएगी। और ऐसे ही ये जितने भी ये जड़ी बूटियाँ हैं, अपराजिता का बीज है, ये भी जब निकला उसके बाद मैंने एक बीज से एक पौधा आ गया, एक गमले में जगह जगह कम से कम 15 बीज हैं, 15 लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे ये सब हम खेती करना, ये जैविक खेती जो होती है देसी गाय से खेती, उसी में ही ये हो पाता है कि बीज बना पाते हैं। नहीं तो जो बाज़ार में बीज मिलते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, वो हमें बीज नहीं देते, वो बनाया और उगा और ख़त्म। तो ये एक देसी और हाइब्रिड बीज का सबसे बड़ा डिफरेंस है इस खेती का।
तो अब आप इसको कैसा सम अप करना चाहेंगी, कैसा लग रहा है? मतलब एक बाज़ार से ख़रीद के सब्ज़ी लेना, एक हम अपने घर में खा रहे हैं, घर की बनी हुई, घर में उगाई हुई सब्ज़ी। कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि घर में हमें पता है सबसे अच्छी बात, जब मन करा तोड़ा, नरम सी है, धोया खा गए, कच्चा भी खा गए, कई बार नहीं भी धोया टमाटर खा लिया। करेला इतना नरम होता है, और बाज़ार के करेले हम नमक लगा के रखते हैं, पकाते हैं, ये तो फटाफट तभी तोड़ा तभी खा लिया। तो एक तो वो स्वाद का तो कोई उसमें कंपेयर ही नहीं कर सकता है, और क्वालिटी हमने खुद ही उगाया तो हमें पता है कि वो बेस्ट है। थोड़ा सा उसके लिए एक मेहनत चाहिए कि इसको, जो इसका प्रोसेस है इसको सीखने की, और जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में कि धीरे धीरे उनको नर्चर कर रहे हैं, तो इस तरह से पौधों को भी नर्चर कर रहे हैं। और कुछ टाइम की शुरुआत में आती है थोड़ी प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद जैसे धरती माँ है, वो माँ है तो वो हमसे ज़्यादा समझती है कि कैसे पौधों की देखरेख करनी है। तो प्रॉब्लम्स आई हैं आपको शुरू में किचन गार्डन करने में? हाँ, शुरू में ये प्रॉब्लम आती है कि मिट्टी जब हम बना रहे हैं तो कई बार भूल गए कि किस टाइम हमें पौधों में वो स्प्रे करना है जो कीट से बचाने के लिए, या कभी टमाटर थोड़े से बढ़ गए, या कोई भी सब्जी फ्रूटिंग स्टेज में आ गई और हमने उसको ज़्यादा खाद नहीं डाल पाए तो वो सूख गया, या थोड़ा अंडर नरिश्ड रह गया, या हमने उसको ढंग से कवर नहीं किया, तेज़ धूप पड़ गई, तो वो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं। और जैसे मेरा ओपन में है घर, आप देख सकते हैं, तो कीट की बहुत परेशानी आती थी। तो वो धीरे धीरे जब 1 साल 1.5 साल लगा, फिर उसके बाद से पता था कि हाँ अब ये नहीं करना है, इससे ये नहीं होगा, क्योंकि एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ, तो वहाँ कीट आने भी बंद हो जाते हैं। अभी आपने कहा कि आप किसानों से भी डायरेक्टली ले रहे हैं, मतलब उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसानों से खरीदना, बाजार बाकी लोगों को बीच में से हटाना? हाँ, अब जैसे बहुत सारे किसान देसी खेती कर रहे हैं जो बिना केमिकल के, तो हम हर जगह जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो नेचुरल उगा रहे हैं, और फिर उनसे हम लोग लेते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को, आसपास सब लोगों को उनको प्रमोट करते हैं कि वो मंडी में ना जाके उनका खेत से ही सामान बिक जाए। अब जैसे हम लोग चावल है, गेहूं है, सरसों है, सरसों का तेल वो लोग अपने कच्ची घानी में बनाते हैं, तो उनको प्रमोट करें, क्योंकि पहले हम खुद देखते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको हम जाके बोलते हैं कि आप लोग भी लीजिए, यहाँ इनसे नेचुरल उगाइए, और फिर ऐसी चेन बनती जा रही है धीरे धीरे। अक्सर कहा जाता है कि हर्ब्स उगाने के लिए एक अलग तरीके की तैयारी और बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए, आप घर में हर्ब्स नहीं उगा सकते। हाँ, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। अब जैसे मैंने घर में 5-6 तरह का, ये है बेसिल जो बहुत आसानी से उग जाता है और मेंटेन होता है ज़मीन पे और गमलों में सब जगह। ब्राह्मी है, आप ब्राह्मी देख सकते हैं, ये भी ज़मीन पे और गमलों में लग जाता है। मोरिंगा है, सुपर फूड कहते हैं इसको, और इसकी दवाइयाँ बनती हैं, टैबलेट्स बनती हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। इसको आप बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है कि अगर आप मोरिंगा की खेती करें छोटे स्पेसेस में। और लेमन ग्रास लगाया हुआ है मैंने, लेमन ग्रास उगा सकते हैं, ये भी आप गमलों में। और बहुत सारे फल भी लग जाते हैं जो कि ज़मीन पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, और गमलों में भी, जैसे अंजीर लगाया हुआ है, नीम लगाया हुआ है, गिलोय की जड़ है, गिलोय की बेल बहुत जल्दी से फैलती है। ये एक बहुत अच्छा सुपर फूड है। आपको सुबह, अब जैसे चेंजिंग सीज़न वायरल है, उसमें कफ कोल्ड में काढ़ा बना के पीना, तो ये सारी जड़ी बूटियाँ, तुलसी तो आपने सुना ही है, ये सब बहुत आसानी से घर में आप उगा सकते हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।